बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बेटा? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बर आज़मी ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। बर्फ़ के बहुत बड़े ब्लॉक्स जो होते हैं उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं, जो बर्फ़ के तह दर तह जमने से वजूद में आते हैं। ठीक है। बर आज़मी ग्लेशियर वो ग्लेशियर्स होते हैं जो कुतबी इलाकों में पाए जाते हैं। ख़त्े इस्तवा से दूर कुतबी इलाकों में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की सरजमीन को बर्फ़ की मोटी चादरों ने ढांप रखा है। ये बर आज़मी ग्लेशियर्स हैं जिनकी मोटाई कई हज़ार फीट और रकबा लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ज़्यादा रकबा और कम ढलान होने की वजह से उनके सिरकने की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। यही वजह है कि बर आज़मी ग्लेशियर्स तोड़ फोड़ के मुकाबले में तह नशीनी के अमल में मसरूफ़ रहते हैं। बर आज़मी ग्लेशियर्स की तह नशीनी से दर्ज सैल जो हैं वो ज़मीनी खदोखाल जो हैं वो वजूद में आते हैं, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो खदोखाल हैं वो बर आज़मी ग्लेशियर्स की तह नशीनी से वजूद में आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बर आज़मी ग्लेशियर जो हैं वो कुतबी इलाकों में पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की सरजमीन को बर्फ़ की मोटी चादरों ने ढांप रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ है। इसी वजह से ये ग्लेशियर जो है वहाँ पर मौजूद है और इनकी मोटाई कई हज़ार फीट है। तो अब हम इनकी इकसाम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ना है कुदरती झील। कुदरती झील क्या है कि ग्लेशियर्स के आखिरी सिरे और आगे की तरफ जो बुलंद होती हुई सतह है, जैसे इस साइड पे आपको नजर आ रहा हो कि उसकी पानी की सरफेस जो है वो बुलंद हो रही है, तो ये कुदरती झीलें इस तरह से बन जाती हैं। अब कुदरती झील तो बन गई। कुदरती झीलों से ग्लेशियर्स के निकलने वाली नदियों का जो पानी जमा हो जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि इन झीलों में जो नदियों का पानी साथ आता है तो उनके साथ चट्टानी मवाद होता है। जो चट्टानी मवाद को वो बिछा देते हैं तो उसे डेल्टा केम्स कहते हैं। ये कुदरती झील है और उसी के साथ ही छोटा सा ब्राउन कलर का जो ब्लॉक्स है वो है डेल्टा केम्स। इसका दूसरा हिस्सा है एस्कर्स, जो कि हम लोगों ने ये वाला हिस्सा पढ़ना है। बर आज़मी ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाली नदियां अमूमन ग्लेशियर्स में सुरंगें बना लेती हैं। ये नदियां इन सुरंगों में रेत और मिट्टी और छोटे छोटे कंकरों को लंबी और बाल खाती हुई एक मुस्तकिल ढेरी की सूरत में जमा कर देती हैं। ये आपको बिल्कुल लंबी सी नजर आ रही होगी, तो ये क्या है? ये है एस्कर्स। ठीक है, ढेरी की सूरत में जमा कर देती हैं और ये ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद मंजर आम पर आता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एस्कर्स कहते हैं। ठीक है, आगे है आबशुस्ता मैदान। अगली इसकी हमने जो पढ़नी है वो ये है। ये देखिए मैदान की सूरत में ये आपको नजर आ रहा होगा। ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां जब बारीक चट्टानी मवाद मसलन मिट्टी और इंतहाई बारीक ज़रात, एक तो मिट्टी होती है वो भी बारीक होती है और उसके बाद बारीक ज़रात जो होते हैं उसको इख्तितामी बार से आगे, इख्तितामी बार ये है, उससे आगे जो है वो बिछा देते हैं दूर तक और फिर उससे क्या होता है? हमवार मैदान जो है वो वजूद में आता है। जो हमवार मैदान वजूद में आता है उसे आबशुस्ता मैदान कहते हैं। आगे आ जाए, इसकी अगली किस्म जो है वो ड्रमलिन्स है। ये देखें ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर जो चट्टानी मवाद है जो पिघलता नहीं है, ठीक है ना, वो चट्टानी मवाद जो पिघलता नहीं है, पत्थरों की सूरत में होता है, तो उसे तह नशीन कर देते हैं पिघले बगैर। जब उसे तह नशीन कर देते हैं, बिछा देते हैं, तो रेत और मिट्टी के अलावा छोटे बड़े कंकरों और पत्थरों पर मुश्तमिल होता है। वो मवाद क्या होता है? जो बर्फ का नहीं होता, जो पत्थरों का होता है और उसमें कंकर होते हैं, तो वो तह नशीन कर देते हैं, उसे बिछा देते हैं। बाज़ औक़ात ये मवाद हमवार और बैजवी टेलों की सूरत में वजूद में आ जाता है। बैजवी यानी कि अंडे की शक्ल के जो टेले होते हैं उनकी सूरत में इकट्ठा होता रहता है। इन्हें ड्रीमलेंस कहते हैं। इन्हें उल्टी चम्मच या अंडे से भी तशबीहा दी जाती है, यानी कि चम्मच का जैसे उल्टा हिस्सा होता है वैसे भी होते हैं और ये बेजवी यानी कि अंडे की शक्ल के भी होते हैं। आगे आ जाए इख्तितामी बार, यानी कि आखिरी पट्टी। वादी ग्लेशियर्स की तरह बर आज़मी ग्लेशियर्स के आखिरी सिरे पर जमा होने वाला जो चट्टानी मवाद है वो ग्लेशियर्स के पीछे हटने के बायस कौसनुमा ढेलों की शक्ल में तह नशीन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम इख्तितामी बार कहते हैं। तो इसकी हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा है कुदरती झीलें और उसी के साथ हमने डेल्टा केम्स पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने एस्कर्स पढ़ा है कि बारीक पट्टी होती है। फिर उसके बाद हमने मैदान पढ़ा जो कि आबशुस्ता मैदान थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है ड्रीमलैंड जो कि टेले की सूरत में होता है और एंड पे हमने पढ़ा है इसके इख्तितामी बार, यानी कि उसकी आखिरी पट्टी। उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।